नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 40 बल्लभगढ़। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 मार्च को पार्षद चुने जाने हैं। चुनाव का आगाज़ हो चुका है और हमारे साथ आज जुड़े हैं कर्मचारियों के बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं सुभाष लांबा जी। बात करेंगे इनसे चुनाव के बारे में। जो पार्षद चुने जाने हैं 2 मार्च को, चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर पहले तो हमारे चैनल पर आपका सर्वप्रथम स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का, जो आपने समय निकाल करके आप यहाँ पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वार्ड नंबर 40 से जो RWA के सहयोग से रतनलाल लारा जी खड़े हैं, आप उनको इस राजनीति क्षेत्र में कहाँ देखते हैं? देखिए, हम ये सेक्टर 3 आबादी के हिसाब से जी एशिया का सबसे बड़ा सेक्टर कहलवाता है, जी कहा जाता है। तो यहाँ समस्याएं भी काफ़ी अंबार होगा जी। और सेक्टर 3 रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन जो लगभग सभी सेक्टरों के नुमाइंदों उसका जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बैनर के तले हम लंबे समय से यहाँ समस्याओं को उठा करके उनका निदान कराते हैं जी। अब अगर हम 1-2 समस्याओं की बताऊं मैं, तो आगरा कैनाल के साथ साथ ये जो गुड़गांव कैनाल है जी, जो 66,000 kV की लाइन हाई टेंशन लाइन थी, वो पहले थी प्लॉट, बाद में प्लॉटिंग होगी हुड्डानगरी जी। तो उससे लगभग 1 दर्जन निर्दोष लोग मौत के मुंह में चले गए जी। तो लगातार इस मामले को उठा रहे थे, तो निश्चित तौर से जनता सबके पास ही गई होगी जी बिल्कुल। तो अल्टीमेटली फिर हमारे पास आई। तो हमने लंबे प्रयास के बाद उस हाई टेंशन लाइन का सर्वे कराया और ऊपर तक उसको हम लेकर के गए और ज्वाइंट सर्वे होने के बाद उसका एस्टिमेट फाइनल हुआ और उसके बाद 40 लाख रुपए हुड्डा से हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में डिपॉजिट कराया। उसके बाद वो लाइन शिफ्ट हो गई और आज वो जो इलाका है वो चैन से सो रहा है, आगे उनको नहीं आया। एक बात। दूसरा अगर हम देखें, ये हमारा 36 वर्ग गज के मकान है जी। 1000 के करीब होंगे। हुड्डा के खाते में ये बने हुए नहीं हैं, खाली प्लॉट हैं और अलॉटमेंट के 10 साल बाद तक अगर कंस्ट्रक्शन ना होगी तो एक्सटेंशन फीस लगेगी जी। तो जब खाते में बन ही नहीं रहे तो एक्सटेंशन फीस लग रही है जी। तो गलत उसके। तो इसलिए हमने डॉक्टर गरिमा मित्तल जी थी एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे बातचीत की और फिर जो है हमने उसका गूगल से मैप से वो प्लॉटिंग देखी कि वो जिस टाइम अलॉटमेंट हुए थे उससे 10 साल के उस पीरियड में बन गए नहीं बन गए थे, तो बने हुए थे। उस केस को मजबूती से पैरवी करते हुए उसको उठाया और सबकी एक्सटेंशन फीस माफ हो गई। सेक्टर 3 की जितनी भी सीमेंटेड सड़कें बनी हुई हैं जी, ये 2014 से पहले जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हमारी फेडरेशन ने प्रयास किया, जो स्थानीय विधायक शारदा राठौर जी थी, हमने मेहनत करके सारी सीमेंटेड सड़कें बनी। ये कम्युनिटी सेंटर है, आप जाकर के देखेंगे, उसका भी एस्टिमेट पास करा के सैंक्शन करा करके उसका भी उद्घाटन हमने करा चुके थे जी। तो ये चाहे पार्कों की बात है, गंदे नाले की बात है, सीवर की, पानी की, ये सारी मसलों को हम उठाते रहते हैं। तो इसलिए पिछली बार चुनाव लड़ा हमने, फेडरेशन के हमारे सेक्रेटरी रतनलाल लारा जी, तो उन्होंने चुनाव लड़ा तो 3,500 के करीब वोट आई, तो जनता ने एक समर्थन हमारे को दिया जी बिल्कुल। बगैर लोगों ने तो विश्वास जताया। हाँ, मेरे ख्याल में 1 दर्जन से ज़्यादा तो 3,500 वोट लेकर के पार्षद बन गए, लेकिन हम नहीं जीत पाए, दूसरे नंबर पर है जी। तो विपक्ष की भूमिका इनको दी तो निश्चित तौर से उसमें भी हमने लगातार लोगों के बीच में रहे, काम करवाया है और अब लोगों ने ये कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि हमारा कोई इरादा नहीं था चुनाव लड़ने का। हमने कहा कि जिस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके जो पोलराइजेशन हो रहा है, इसमें हमारे लिए कोई जगह तो है नहीं, लेकिन लोगों ने इस बात को हमारे को कहा कि नहीं, लोकसभा का और विधानसभा में का पैटर्न चुनाव का अलग है और पार्षद का नगर निगम निकायों का चुनाव का पैटर्न अलग है। कितने ही लोग हमारे पास हैं जिसने लोकसभा विधानसभा में भाजपा को वोट किया
और अब वो हमारे ऑफिस में आकर के कहेंगे आप चुनाव लड़ो, हम आपको साथ देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जब उनका सीवर बंद हो जाता है, पानी बंद हो जाता है, गंदा पानी आता है, बिजली की समस्या है, पार्कों की समस्या है, कोई और समस्या है, तो वो हमारे पास फ़ोन करते हैं। क्योंकि ये तो बिल्कुल मेन जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल बातें हैं, उनके ऊपर ये चुनाव है। हाँ, तो उन मुद्दों को हमने जिस मजबूती के साथ उठाया, तो उन्होंने कहा भाई हमने अपनी पार्टी को बोल दिया कि लोकसभा विधानसभा में आपको वोट दे दिया, लेकिन अब जो लगातार हमारे बीच में है, जो मुद्दों को उठा रहा है, तो निश्चित तौर से हम उसको वोट करेंगे। तो इसलिए रतनलाल राणा जो हमारा साथी है, उसको हमने उठाने का फैसला किया है और जनता का जैसे अपार समर्थन मिल रहा है। मैं आपके दर्शकों को रविंदर जी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ परसों बैठक थी जी। परसों बैठक में यहाँ जो 36 वर्ष के लोग हैं वो आ रहे थे और हमने ये कहा भाई हमारे पास पैसा नहीं है। और कुछ उम्मीदवार ये दावा करते हैं कि पैसे के दम पे हम चुनाव लड़ जाएगा और जीत जाएंगे, बिकाऊ माल बहुत है। तो उन्होंने यहाँ से एक नारा लगाया कि हम ना बिकेंगे ना बटेंगे और धन बल का मुकाबला जन बल से करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि अगर पैसे की जरूरत है तो हम सबसे 500 रुपये इकट्ठे करके आपको दे सकते हैं, चंदा देंगे। तो ये मतलब जो भावना है लोगों की, ये हमारे को बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि अब की बार हम जिस प्रकार से हम सेवा कर रहे हैं लोगों की, वो समर्थन हमारे को निश्चित तौर से मिलेगा। इसके साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो लगातार आ रहे हैं, भाई समर्थन हमारे को दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब की बार जनता का आशीर्वाद हमारे को मिलेगा। तो आपने अपना पूरा समर्थन और पूरा सहयोग दे दिया है रतनलाल जी को? निश्चित तौर से, मतलब हमने ही नहीं दे दिया, मतलब कितने ही संगठन आप देखोगे या हम जैसे देखते हैं और भी पॉलिटिकल पार्टी भी, मतलब वो भी समर्थन दे रही हैं। क्योंकि ये व्यक्ति जो है ऐसा है, और हमारी फेडरेशन सिर्फ भी हमारे भाटी साहब, राजेंद्र भाटी साहब हैं, वरिष्ठ उप प्रधान हैं, ये हमारे साथी जय सिंह मलिक साहब हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो लगातार हमारे को दे रहे हैं, और मजदूर संगठन और संस्थाएं बहुत सारे, क्योंकि हमने यहाँ कोई भी मुद्दा आया उसको मजबूती के साथ उठाया है। और ये जो कास्ट और रिलीजन्स के जो पॉलिटिक्स है, उसको भी निश्चित तौर से हमने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है और यूनिटी की, एकता की बात की है। तो वो लोगों को असर है और लोग मतलब कह रहे हैं कि हम आपको समर्थन करेंगे। जी धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सुभाष लांबा जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी जनता की, कर्मचारियों की, किसानों की, किसी भी वर्ग की समस्या होती है, ये पुरजोर तरीके से उठाते हैं और उन्हें अपना समर्थन भी देते हैं। आए दिन हम देखते हैं जब सेक्टर 12 लघु सचिवालय, जहां हमारे फरीदाबाद प्रशासन का मुख्यालय है, डीसी साहब को ज्ञापन भी देते हैं, लोगों के काम भी कराते हैं। तो आज इन्होंने सेक्टर ये 3 जो वार्ड नंबर 40 है, उनके जो प्रत्याशी हैं रतनलाल राणा जी, उन्हें समर्थन दिया है और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये उन्हें सहयोग कर रहे हैं, अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।